तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, हमें भी हंसी आ गई। ठीक है, चलिए आप लोग तो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन हमारी कोई मुस्कुराहट नहीं, क्योंकि हमारा मुंह बहुत बड़ा हो जाता है खाली। ठीक है, चलिए रहने दो, हम लोग काम करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान का जो आज का जो वीडियो होने वाला वो होने वाला है 5वां वीडियो। सामान्य ज्ञान के कौन सा वीडियो है? 5वां वीडियो। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो बना चुके हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो है मानव शरीर, यानी शरीर से संबंधित हम लोग सामान्य ज्ञान को पढ़ने जा रहे हैं। कुछ जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं शरीर से संबंधित, जो शरीर के लिए है। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे है मानव शरीर से संबंधित कि मानव शरीर में, शरीर समझते हैं ना, बॉडी जिसको आप देह कहते हैं गाँव की भाषा में। ठीक है, आपका जो देह है, आपका जो शरीर है, इस शरीर में ढेर सारी क्रियाएं होती हैं। तो कुछ जानकारी होना चाहिए जी। जानकारी ढेर सारे हैं, लेकिन उसमें जो कुछ प्रमुख है जो बच्चों को जानना चाहिए, वो सामान्य ज्ञान लेकर आपके बीच आया हूँ। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे है पहला प्रश्न कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? ये खोपड़ी होता है, इस खोपड़ी, मानव की इस खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां। तो देखो हम लोगों का जो शरीर है हड्डियों से ही बना हुआ है। ठीक है, ये तो ऊपर खाली मांस लगा हुआ है, मांस झड़ेगा तो बस आपका हड्डी दिख जाएगा कैसा हड्डी है। ठीक है, आप लोग कंकाल देखे हैं कोई फोटो में? ये खोपड़ी होता है, खोपड़ी में 8 हड्डी होता है, सब जगह हड्डी होती है। अब हम लोग तो गिन नहीं पाएंगे अपने हिसाब से। वैज्ञानिक का कहना है, मशीन द्वारा पता चला है कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। समझ गए ना? अब हम खोल के तो दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब बस याद रखें कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां, और खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? 8 हड्डियां। अब आता है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि मानव की सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो फीमर होती है। और फीमर कहते हैं किसको? जांग की हड्डी को क्या कहते हैं हम लोग? फीमर कहते हैं। और मनुष्य की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? वो होते हैं स्टेपिज, जो कि कान में होती है, बड़ा मुलायम होता है। ठीक है, समझ गए ना? आपका अगला प्रश्न है मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो है जबड़े की हड्डी। आपका अगला प्रश्न है शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? शरीर के अंदर जो सबसे कठोर तत्व के रूप में पाया जाने वाला है वो है एनामिल। क्या है? एनामिल। याद रखिएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो जल की मात्रा 65-80। मतलब देखो 65-80 क्या होता है? ये फिक्स नहीं, कितना ही होगा। किसी को 65 हो सकता है, 70 हो सकता है, 72 हो सकता है, 80, मैंने इसके बीच में होता है सामान्यतः। ये नहीं कि बोलेंगे किसी को 100 होता है तो किसी को 85 होता है, मैंने ये वो सामान्यतः कि 65-80 के बीच में लगभग सभी मानव में होते हैं जल की मात्रा। मैंने ना समझे, ये प्रतिशत का मतलब समझते हैं? प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 पर, अगर हमारा शरीर 100 केजी का है तो समझ लो 70 केजी का पानी है हमारे शरीर में, बाकी के 30 किलो क्या होगा? और जो भी हो, हड्डी हो, मांस हो। नहीं समझे मेरी बात? यानी अगर हमारा शरीर 50 केजी का है तो 50 केजी में मान लो 70% के हिसाब से 32 या 33 किलो क्या होगा? पानी होगा। मात्र इधर जो है 17 किलो या 16 किलो क्या होगा? मांस हड्डियाँ होगा। यानी हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पानी आता है। जी हाँ, आप लोगों को कोई मशीन में जाके रस निकालेंगे निचोड़ करके, तो इतना आपका सिट्ठी निकलेगा, इतने पानी निकलेगा। चाहे वो ब्लड के रूप में निकले, लेर के रूप में निकले, पानी के रूप में निकले, पसीना के रूप में निकले, जिस रूप में भी निकले, आपका लिक्विड पदार्थ अलग हो जाएगा, ज्यादा थोड़ा सा सिट्ठी निकलेगा। समझ गए ना? जैसे गन्ना देखे ना आप लोग, वैसे आप लोगों को उसमें डालेंगे। इसलिए कहा गया, याद रखिए कि मानव में जो जल की मात्रा है, जल का जो हिस्सा है शरीर में, कहीं तो जल दिखता नहीं है, लेकिन जब इसको निचोड़ेंगे ना मशीन से, नहीं पसीना से बात नहीं, हमारे शरीर में ब्लड है, मांस में से उसमें पानी भरा हुआ है जी। जब इसको निचोड़िएगा ना, जैसे गन्ना के निचोड़ते हैं, तो याद रखिएगा अगर 50 किलो का आपका शरीर है ना, तो इसमें तो 30-35 किलो लगभग पानी निकल जाएगा। ठीक है, बचा खोचा वही 10-15 किलो या 16 किलो क्या निकलेगा? आपका सिट्ठी निकलेगा। सिट्ठी कहिए ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है तो 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर कहने का मतलब अब किसी को ज्यादा से हो जाए, अपवाद में किसी कहते हैं, लेकिन सामान्यतः आमतौर पर सब लोगों के शरीर में ज्यादा 5 लीटर या ज्यादा 6 लीटर तक हो सकते हैं। कम से कम 5 या 6 इसी बीच में रहता है।
अब किसी को 7 हो जाए अलग बात है, किसी को 4 लीटर होता है, कम हो जाता है ना, तो उसको समझो प्रॉब्लम है, बीमारी है। जिसको ज़्यादा होता है तो अच्छी बात है, तो लेकिन खूब ज़्यादा हो तो वो भी अच्छी बात नहीं है। याद रखना, नुकसान है। शरीर को जितना चाहिए उतना ही मिलना चाहिए। ज़्यादा दीजिएगा तो भी नुकसान है, कम दीजिएगा तो भी नुकसान है। अब समझो, लोग झूठ बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक झूठ पकड़ा गया होता है। गाँव के भाषा हम लोग क्या कहते हैं, कुछ घटना घट जाती है, कहीं ब्लड बढ़ने वाली बात, देखिए कितने सारे हम झूठ बोलेंगे। हम लोग जानते हैं विज्ञान की मदद से कि हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा कितने का 5 से 6 लीटर खून होंगे। और कुछ लोग थोड़ा सा हाथ कर जाएगा, ये भगवान बाल्टी खून गए, ए भाई 1 बाल्टी खून है ना का तुम्हारे शरीर में, और तुम्हारा बाल्टी खून, बाप रे बाप, देखे उसका पेड़ कट गया था, 2 बाल्टी से कम नहीं खून होगा। अरे बाप रे बाप, आपको पता है सबसे पहले 5 से 6 लीटर था हमारे शरीर में खून है, वो 5 लीटर होगा कि नहीं, शंका है। 3 लीटर 4 लीटर होगा कि नहीं, और तुम कहता है बाल्टी खून भर गई। तो ये लोगों का क्या है, सबसे बड़ी झूठ है। कुछ भी लोग बोलते, थोड़ा सा क्या होता है कि हमारा ब्लड जो मिट्टी पे बह जाता है, थोड़ा अच्छी तरह किधर लाल हो जाता है, तो उसको लगता है कुछ ज्यादा बह गया है। हर भैया आधा किलो ज्यादा बह गया होगा, ज्यादा बह है तो बाल्टी खून बह गया। चलिए देखिए आगे है, रक्त को कौन शुद्ध करते हैं, तो रक्त को किडनी शुद्ध करते हैं। उसका नाम एक और वृक्क नाम है, वृक्क, जिसको इंग्लिश में कहते हैं किडनी, ठीक है, हिंदी में हो गया वृक्क, ठीक है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा में, जिसको चमड़ी कहते हैं, स्किन कहते हैं। तो देखिए हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है त्वचा है जी, इसको खा लिएगा तो चीर कहते हैं, चलो हमारा भी खाल निकलेगा, नहीं निकलेगा जी, अभी इतने टक हमारा शरीर है, इतना टक है, इसको चिरिएगा तो ऐसे फैलेगा उधर। आप लोग कभी मांस बनाते हैं देखे, खस्सी पाठा का इतने चौड़ा निकल जाता है ना, तब तो सबसे बड़ा अंग जो होता है शरीर को क्या होता है, चमड़ी होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है, जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं, लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, इसका जी ग्रंथि क्या होता है, ग्रंथि क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर कई तरह के मशीन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जहाँ से कोई चीज बहता है, नहीं समझे, तो जहाँ से कोई पदार्थ या तो बन के जमा रहता है, या बन के जमा होकर फिर वहाँ से निकलता है, तो एक तो पाठ पुर्जा का काम कर रहा है, मैंने एक तरह से मशीन के कोई लगता है जैसे पाठ पुर्जा है, तो यहाँ पे उसको जो है ना, इसमें क्या कहा जाता है, यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, ग्रंथि कहा जाता है, समझ लो। शरीर में उसी चीज को क्या कहा जाता है, ग्रंथि। जैसे आप लोग मशीन देखते हैं, कहीं हैंडल मारने वाला होता है, कहीं पेट्रोल रखने वाला होता है, कहीं पे नोजल होता है, वैसे हमारे शरीर में हृदय चाहिए, नोजल का काम कर रहा है, कोई पंप कर रहा है, कोई ब्लड की इधर उधर फेंक रहा है, तो सबका कोई ना कोई क्या है, काम है। नाक है तो सांस को खींच रहा है तो छोड़ रहा है ना, नाक है तो सूंघ रहा है, कान है तो सुन रहे हैं, मुंह है तो खा रहे, सबका अपना कोई ना कोई क्या है, काम है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो आपका अगला प्रश्न है, मूत्र दुर्गंध देता है। देखिए मूत्र जो दुर्गंध देता है यूरिया के कारण, कौन सा यूरिया, गांव के बच्चे यूरिया देखते हो जो खाद खेत में देते हैं उसी को समझ लेते। देखो वो असल में वो यूरिया नहीं है, वो तो कोई चीज का क्या है, वो चूर्ण है, चूर्ण बना करके पाउडर बना उसका दाना बना दिया जाता है। उसमें जो है यूरिया हमेशा लिक्विड अवस्था मिलता है, नहीं बोतल में मिलता है पानी जैसा, समझ लो लिक्विड अवस्था मिलता है। तो उस जो भी दाना है यूरिया का, कोई चीज़ का दाना है, पता नहीं हड्डियों का हो, कोई पत्थर का हो, कोई मिट्टी का चूर के बनाया जाता है, उसमें वो लिक्विड मिला देते हैं, मिला के उसमें उसकी मात्रा मिल जाती है, तब उसका नाम यूरिया पड़ता है। असल में पूरा यूरिया नहीं, यूरिया हमेशा किस अवस्था में पड़ता है, गीला अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। सुन रहे हैं, रहने दो। देखिए आपका अगला प्रश्न है, मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव में जो है ना 46 या 23 जड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। उम्मीद है आप लोग, ऐसे तो शरीर से संबंध ढेर सारे ज्ञान है, तब लोग बड़े बड़े इसको पढ़ के बड़ा बड़ा डॉक्टर लोग बनते हैं। लेकिन आप लोगों को संक्षेप में मानव से संबंधित जो भी छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के दिए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में भी लिखिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।